Good morning, everyone. Good morning, Ma'am, good Good morning. morning. How are you? Good morning. Good morning. I am fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता है, कविता का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सभी बच्चन जी के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के जो है संक्षिप्त परिचय जानेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या गया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। दिखने लगी या नहीं दिखी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिखने लगी। मैम देखिए, कविता का शीर्षक आप लोग देख रहे होंगे। क्या लिखा? कोशिश करने वाले की कभी वालों की कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आप लोग छात्र हैं तो आपको निरंतर कोशिश करके विद्या अध्ययन करना है। और एक कविता आपको बहुत प्रेरणा दे रही है ना, क्योंकि सुख दुख में समान भाव से रहने वाला व्यक्ति जो कभी थकता नहीं है, जो निरंतर अपने प्रयास को जारी रखता है ना। Yes, ma'am. व्यक्ति जीवन में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसी चीज को इस कविता में दर्शाया गया है। ठीक है, Yes, ma'am. से क्या कहना चाहा है हमें, उनके बारे में थोड़ा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कविता पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग नाम से अनुमान लगा सकते हो। कवि हरिवंश राय बच्चन आपके सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, Yes, ma'am. है ना। तो Yes, ma'am. 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे कि छोटे Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रतापगढ़ के ही थे, हम लोगों के बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। संपन्न घराने के थे तो इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए की परीक्षा की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी का मतलब आप जानते हो, डॉक्टरेट की डिग्री होती है शिक्षा विभाग में, सबसे बड़ी है Yes, ma'am. ना। तो Yes, पीएचडी ma'am. के बाद लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। Yes, ma'am. Yes, मैम डॉक्टर लगाते हैं। तो डॉक्टर हरिवंश से जैसे कहीं कहीं मैम डॉक्टर की दुकान में लोग लगाए रहते हैं। Yes. तो हाँ, इसके बाद इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा? इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसके बाद भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ, क्योंकि इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी, इसलिए डॉक्टर का मतलब विशेषज्ञ। जैसे मेडिकल में डॉक्टर होते हैं, दवा के विशेषज्ञ होते हैं, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो डॉक्टर होते हैं वो भी विशेषज्ञ होते हैं। तो हिंदी विशेषज्ञ रहे। देखिए, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के बाद इनकी हिंदी कितनी अच्छी थी। Yes, ma'am. किया था, लेकिन हिंदी थी। Yes, ma'am. हिंदी के ही विशेषज्ञ रहे हैं। इसके बाद ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हो गए, एमएलसी कहते हैं, है ना। एमएलसी चुन लिए गए। बच्चन जी हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में अग्रणी हैं। हिंदी के जो आधुनिक साहित्य कविता वाले जो भी कवि हैं, उन सभी कवियों में इनका जो है सबसे आगे स्थान है। किसका? बच्चन जी का, हिंदी कविता। इनकी मुख्य कृतियां क्या है जो प्रसिद्ध है? मधुशाला कविता से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। किस कविता से मिली है? मधुशाला, है ना। इसके बाद मधुकलश, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण आदि इनके अन्य काव्य हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, मीर का निर्माण फिर
10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथा के खंड है। क्या बोलूं, क्या याद करूं, मीर का दिलवा इनकी कविता है और 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथा है। अब ये देखिए पुरस्कार क्या मिला है। 1976 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली। यानी हिंदी साहित्य का जो है ये पुरस्कार होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सेक्सरिया है, मंगला प्रसाद है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन 18 जनवरी 1903 में मुंबई में हुआ। 2003 में। यस 2003 में। यस मैम। 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुआ। ये तो था इनका संक्षिप्त परिचय। अब चलिए इनका कविता का पाठ करेंगे। चलिए सुषमा बेटा आप पढ़ेंगी। मैं रीड करें। सुषमा बेटा नहीं पढ़ना चाह रही हो? चलिए अमन आप ही पढ़िए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अच्छा बेटा चलिए अनिल आप सुनाएंगे। देखिए यस मैम। पासबुक नहीं है, लिखते रहे, कविता याद होनी चाहिए सबको, लिखते रहेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी है पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले लोग की कभी हार नहीं होती। चलिए बेटा एक काम हम करते हैं, कविता का हम भावार्थ भी बता देते हैं आप लोगों को, ताकि जो है आप यस मैम इसको याद रखो, क्योंकि 20 मई से स्कूल आप लोगों का बंद हो रहा है, तो फिर स्कूल खुलेगा तभी हमें मौका मिलेगा आप लोगों को पढ़ाने का। ठीक है मैम 20 मई से मैम ऑनलाइन मैम 20 मई मैम नहीं होगी 20 मई से।
20 मई के बाद से बंद हो रही है 1 महीना के लिए। बेटा हम लोगों को मैम तो ऑनलाइन कब खुला? क्लासेस भी हाँ बेटा मैम ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस भी होगा, कुछ थोड़ा बहुत होगा, मैम नहीं होगा। होगा क्लास। मैं ऑनलाइन कुछ दिन के लिए यस छुट्टियां होंगी, कुछ दिन के लिए हो सकता यस है मैम ना। यस हम मैम। लोगों को भी थोड़ा महीना 15 दिन के लिए रेस्ट चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग यस पढ़ाएंगे। मैम यस मैम। यस तो चलिए बेटा ध्यान दीजिए, लहरों के डर से, लहर का मतलब आप लोग जानते हो, संदर्भ संदर्भ बताना पड़ेगा क्या आप लोगों को? मैम समुद्र के, संदर्भ मैम समुद्र में जो मैम मैम तरंगे समुद्र में जो लहर होती उठती है मैम वही। मैम तरंगे मैम समुद्र में भी कहते उठती हैं हैं, और जो है नदियों में भी लहरें उठती हैं, पानी की जो यस झोंके से लहर उठती हैं। हम ये आप लोगों से पूछे थे, संदर्भ तो आप लोग लिख ही लोगे, बताना तो नहीं है ना संदर्भ? यस मैम लिख लेंगे हम नो मैम लिख लेंगे मैम। तो चलिए हम केवल व्याख्या बता रहे हैं। तो मैम समुद्र में उठने वाले जो लहरें हैं, उन लहरों के डर से कभी नौका नहीं पार होती है, यानी कोई लहर आए तभी नौका को पार करे, बल्कि नौका पार कैसे होती है? खुद से उसको नाविक चला नाविक मैम जो चला के पार करता है ना? यस मैम आने के डर मैम से जो नौका नहीं मैम पार जो होती। चलाने वाला होता है मैम वही हाँ, पार करता है। चलाने वाला खुद चला के नौका मैम जो को चलाने वाला पार होता से उस पार ले जाता है। नौका लहर अगर लहर आए तो हम पार हो जाएंगे, लहरों की लहर आ रही चलो भाग चलो, ऐसा नहीं सोचती है नौका। उसको डर नहीं होता कि लहर आएगी मुझे डुबो देगी या मुझे पार करेगी, है ना? ऐसे ही जो व्यक्ति कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वे कभी हारते नहीं है। एक बार दो बार भले ही हार जाए, लेकिन तीसरे बार वो सफल जरूर होंगे, है ना? यस मैम अब यहाँ Yes, पर ma'am. आप लोगों को उदाहरण दिया गया है। उदाहरण किसका है? एक नन्ही चींटी। देखिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक छोटी सी चींटी दाना लेकर दीवार के सहारे अपने घर तक पहुंचती है ना, करती है। तो दाना को संभालना और फिर चढ़ाई भी करना, ऐसे समय में वो सैकड़ों बार नीचे गिरती है, फिर उठती है, फिर दाना को मुंह में पकड़ती है, फिर लेकर चढ़ने लगती हो। कभी आपने चींटी को ध्यान से देखा है दीवारों पर चढ़ते हुए दाना लेकर? यस मैम मैम देखे हैं चींटी मैम, को गिर भी जाती है कीजिए, फिर भी है ना? हार नहीं किस प्रकार से चींटी उसे मुंह में लेकर धीरे धीरे करके चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, दीवारों पर फिसलती है, मन में विश्वास, रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, उसके मन में विश्वास होता है। वही विश्वास उसके रंग में, उसके नस में एक नया साहस भरता है। भले वो 100 बार गिरती है, फिसलती है, गिरती है, लेकिन उसके मन में जो साहस है, मन में जो विश्वास है, उसी विश्वास से उसके रंगों में साहस दौड़ता है ना? साहस जागृत होता है कि हम जरूर अपने घर तक पहुंच जाएंगे दाना लेकर। इसी साहस के बल पर वह गिरकर चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, उसकी खलता नहीं है, उससे उसका दुख नहीं होता कि हम गिर गए अब क्या करें, फिर दूसरे प्रयास से चढ़ने लगती है ना? आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। इस प्रकार कई बार फिसलते गिरते हुए भी चींटी जो है उत्साह से आगे बढ़ने का प्रयास करती है, और अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कोशिश करते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। तो एक उदाहरण तो आपका था चींटी के बहाने। एक नन्ही सी चींटी दाना लेकर अपने घर दीवारों के सहारे से अपने घर तक पहुंचना चाहती है, सैकड़ों बार फिसलकर वो गिरती भी है, फिर उसके मन में जो विश्वास होता है अपने घर तक पहुंचने का दाना लेकर, उसी विश्वास के साथ
उसके जो है रंगों में साहस भरता है और फिर उसी साहस के बल पर वह चढ़ने का प्रयास करती है। उसको कभी अखरता नहीं है, खलता नहीं कि मैं गिर गई हूँ, वो निराश नहीं होती है ना। फिर कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण दिया गया है गोताखोर। गोताखोर क्या होती है आप लोग जानते होंगे? मैम हाँ, मैम नो, मैम नहीं जानती। हम नहीं जानते। नहीं जानती। गोताखोर को नहीं जानते हैं? नो गोताखोर मैम। मैम वो विशेष प्रकार की पोशाक जो पहनकर मैम मोटी वापस। जो इंसान मैम क्या? मछुआरा। समुद्र की गहराइयों में जाता है, विशेष प्रकार का उपकरण पहन लेता है ऊपर से, कभी यस मैम। यस मैम। ऑक्सीजन लेने के लिए, मैम जो उसे मैम कुछ Yes, जांच ma'am. पड़ताल करने के जांच लिए, पड़ताल मैम खोज करने के खोजने के लिए, लिए। समुद्र के गहराइयों को जांच मैम पड़ताल करने के लिए, साइंटिस्ट कहते हैं। या फिर यस उसकी मैम। मोती मैम एक कहाँ मिलती है? मैम मोती ढूंढने। मैं वैज्ञानिक। हाँ, समुद्र मैम की कुछ मैम गहराइयों मोती में। होती ढूंढने। मैं समुद्र जांच पड़ताल जो करता हूँ, देखिए मैं हिसाब से समुद्र साइंटिस्ट बहुत कहते गहरा होता है बेटा, तो नीचे इसके बहुत पानी होता है, लेकिन पानी में नहीं मोती रहती है, मोती नीचे तल में रहती है, नीचे मैम गहराई पे। सतह पे उसके। मैम जहाँ पर स्थल होता है। यस मैम। हाँ, उसमें एकदम नीचे। मोती रहती है, तो मोती को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो देखिए डुबकिया, मैम हीरे डुबकी जवाहरात। लगाते हैं सिंधु यानी सागर में। कौन लगाता है? गोताखोर। अब तो गोताखोर आप जानते हैं। गोताखोर। हाँ, यस गोताखोर यस मैम। मैम। सागर में डुबकी लगाता है। किसके लिए डुबकी लगाता है? मोती खोज। मैम मोती के लिए। हाँ, और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकी लगा के गया, भाई 1 घंटा 2 घंटा ऑक्सीजन की सिलेंडर उसके पास होती है, लेकिन कुछ ही देर तक तो रह सकता है, ये थोड़ी 24 घंटा खोजते रहे पानी में। जब ऑक्सीजन उसका कम होने लगता है फिर वापस चला आता है, मोती उसको नहीं मिलती है, क्योंकि मोती रखी नहीं होती है, दलदल में अंदर नीचे चली जाती है, उसको हाथ डालकर उसे ढूंढना पड़ता है यस मैम। दलदल को हटा के। इस प्रकार से जब गोताखोर सागर में डुबकी लगाता है और फिर खाली हाथ लौट कर चला आता है, इसको मोती नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, क्योंकि पानी इतना गहरा होता है, इसलिए उसको मोती सहज में नहीं मिलता कि एक बार में जाओ मोती लेकर चला आओ, 2 बार में जाओ मोती लेकर चला आओ, ऐसा नहीं होता है। यस मैम। मोती बहुत मिलना बार सहज जाना नहीं पड़ता है, है। गहरे पानी से मोती को ढूंढना ये बहुत कठिन काम है। लेकिन जब गोताखोर एक बार लौट कर आता है तो फिर उसके अंदर दुगना उत्साह लेकर के जाता है, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मोती नहीं मिलती है तो गोताखोर हैरान होता है, उसके मन में फिर दुगना उत्साह होता है, अच्छा चलो इस बार नहीं मिला, अब की बार जरूर ढूंढ के लाएंगे। ऐसा विश्वास उसके मन में जो है दुगना उत्साह उत्पन्न करता है, और फिर वह समुद्र में डुबकी लगाता है। एक बार अगर खाली हाथ लौट आया, 2 बार खाली हाथ लौट आया, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होगी, एक बार 2 बार जरूर खाली होगी, यस मैम। तीसरी बार में वह मुट्ठी में मोती लेकर ही आएगा, क्योंकि वो कोशिश करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है। इसलिए बच्चों आप लोग भी कोशिश करते रहो, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसको आप स्वीकार करो। सफलता के आगे आ जोड़ दिया गया तो असफलता हो गया, तो इसलिए आपको हटाने के लिए असफलता को हमारे लिए एक चुनौती होती है, क्योंकि हम एक कदम केवल पीछे रहते हैं, सफलता प्राप्त करने के एक ही कदम हम पीछे रहते हैं असफलता जब हमें मिलती है। इसलिए एक चुनौती की तरह उसे हमें स्वीकार करना है। हम असफल हो गए तो हम एक कदम पीछे हैं, और हम प्रयास करें कि एक कदम जो हमारा पीछे है और कदम आगे हो जाए, है ना। और फिर हमें यहाँ देखना चाहिए क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। बहुत ही अच्छा जो है समझाया गया है आप सभी को कि अगर हम असफल हो रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है,
तो उसे हमें चुनौती मानकर उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और फिर हमें इस बात पर ढूंढना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी थी जो हम सफल नहीं हो सके। अपनी कमियों को ढूंढो, क्यों नहीं सफल हो पाए, कहाँ आपकी Yes, कमी है, ma'am. और फिर उसको ढूंढने के बाद, उसे देखने के बाद उसमें आप सुधार कीजिए, उस कमियों को दूर कीजिए। और फिर जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक नींद और चैन का तुम्हें त्याग करना चाहिए। आपकी आंखों से नींद गायब हो, आपके दिल से चैन गायब हो, हमेशा सफलता प्राप्त करने का ही सोच आपके दिमाग में हो। कहा भी गया है, किसने कहा है, अब्दुल कलाम ने कहा है, स्वप्न Yes, वे नहीं ma'am. होते जो हमें सोने नहीं दे, जो हम सोते हुए देखते हैं। सपना वह नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वह होता है वही होता है सोने जो हम नहीं, आँख खोल। जो हमें सोने नहीं देता। Yes, yes, ma'am. सपना वह नहीं होती जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वह होता है जो हमें सोने नहीं देता। इसलिए जब तक आपका सपना पूरा ना हो, आपको सफलता ना मिले, तब तक आप नींद और चैन का त्याग कर दो। आपके जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। आपके जीवन में, आपके सफलता के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, तो आप उन कठिनाइयों को से हिम्मत हार के मैदान मत छोड़ना। भागने की कोशिश मत करना कि हमें अब सफलता नहीं मिलने वाली है, चलो अब हम हट जाएं। इस काम को करना छोड़ दें। संघर्ष से आप घबराओ मत, है ना? Yes, ma'am. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक व्यक्ति कुछ नहीं करता है तब तक उसकी जयकार नहीं होती है। हम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत मैम उन्होंने संघर्ष किया है, मैम आजादी दिलवाई। Yes, ma'am. तब आज हम वह उसको अपने जय जीवन में जयकार बहुत कर रहे गुलाम हैं। था, हमारी हम आपकी हमारा कोई देश जयकार करेगा? गुलाम था, उससे कहिए, कोई No, हमारा ma'am. कहे जय, या कोई आपको कहे? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हम लोगों ने Yes, उतना बड़ा काम नहीं किया है समाज के लिए कि जो समाज हमें आज जय जयकार करे। हम लोग तो केवल अपने आप को पेट पालने में, अपने आप में ही सीमित रह गए हैं। हाँ, आप लोग पढ़ो लिखो, अच्छे पोस्ट पे बनो, तब हम लोगों का मेहनत सार्थक होगा। चलो हम लोगों ने, हमने जिस बच्चों को पढ़ाया था आज वो IAS ऑफिसर बन गया, PCS ऑफिसर बन गया है, DM SDM बन गया है, तो हमें सुनकर तब प्रसन्नता हो सकती है ना? तब हम Yes, अपने आप को ma'am. समझे, चलो हमारे पढ़े लिखे बच्चे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो आप लोग भी कभी याद करोगे कि हमको इस मैम ने पढ़ाया था, इस सर ने पढ़ाया था, क्योंकि कभी कोई अपने गुरु को नहीं भूलता है। अगर भूल गया Yes, तो वह ma'am. इंसान नहीं रह गया। आप लोगों ने सुना होगा Yes, ma'am. क्या, Yes, ma'am. गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीरा हर के रूप से गुरु बताए। अपने जाए, और कह कबीर गुरु रूप से हर नहीं होत सहाय। तो यहाँ पे गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है। तो गुरु का महत्व तब होता है जब उसके शिष्य अच्छा कार्य करते हैं, तब वहां पर गुरु की प्रशंसा होती है ना? तो आप लोग भी इस Yes, चीज को ma'am. ध्यान देंगे, कभी भी जीवन में संघर्ष को छोड़कर पीछे नहीं हटना है। और जब तक आप कुछ नहीं करोगे, सौरभ, आप ध्यान पढ़ाई पे नहीं दे रहे हो। सौरभ आपसे ही कह रही हूँ, यस मैम। ध्यान पढ़ाई पे नहीं केंद्रित हम देख रहे हैं। तो जब तक आप कुछ मैम बाहर मैम शोर मचा रहे मैम, इसलिए मैम उन लोगों को मना कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक आपकी जयकार नहीं होगी। अगर आप कोशिश करते रहोगे निरंतर तो कभी आपकी हार नहीं होगी। आई समझ में? Yes, ma'am. क्योंकि जो व्यक्ति Yes, कोशिश ma'am. करता है
उसकी कभी हार नहीं होती। एक बार दो बार भले ही हार हो जाए, लेकिन तीसरी बार उसको सफलता जरूर मिलेगी। अब बताइए, कविता की भावार्थ आपकी समझ में आई बेटा? यस मैम। एक बार फिर से पढ़ा देंगे। मैम आई समझ में। हम आ गई समझ में। हमारी चलिए हम आप लोगों से सुन सकते Yes, हैं। हाँ बेटा, आप लोग सुना सकते हो? यस मैम। अनुप्रिया, अनुप्रिया, चलिए अमन, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात जो जो नाविक अगर लहरों से डरकर अपनी नाव से निरंतर प्रयास नहीं करेगा उस पार पहुंचने की, तब तक वो उस पार तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि कोशिश करने वाले व्यक्तियों की कोशिश करने वाले व्यक्ति ही सफल होते हैं, और जो व्यक्ति कोशिश नहीं करते उनकी हमेशा हार होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना होता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है तो वो दीवारों से सैकड़ों बार फिसलती है, और पर जितनी बार फिसलती है उतनी ही बार उसके मन का विश्वास और भी ज्यादा जागृत होता है। उसके अंदर एक आग जल जाती है, जिससे उसके अंदर का विश्वास और भी साहस भर देता है उसके अंदर कि अब हमको जरूर इसको पार करना होगा। और चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, वो चढ़ती रहती है गिरती रहती है, पर उसे कोई कष्ट नहीं होता। उसके मन में एक विश्वास रहता है कि मैं जरूर इस दीवार पर चढ़कर अपने घर तक अवश्य पहुंचूंगी। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार कोशिश करने से उस चींटी की भी मेहनत बेकार नहीं होती। वो बार बार कोशिश करते करते दीवारों पर चढ़ जाती है, और आखिर में वो अपने घर पर भी पहुंच जाती है। इसलिए ही तो कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात जो व्यक्ति निरंतर कोशिश करेगा उसकी कभी हार नहीं होगी। दुबकिया सिंधु में गोता खार लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात दुबकिया सिंधु में, अर्थात जब एक गोताखोर मोतियों की खोज में समुद्र में डुबकी लगाता है तो समुद्र की गहराई तक वो बार बार जाता है और बार बार मोतियों को खोजने का प्रयास करता है। पर एक दो घंटे बाद उसका जब ऑक्सीजन खत्म होने लगता है तो खाली हाथ लौट कर आ जाता है। पर उसके अंदर का साहस उतना ही अखरता रहता है कि अब मुझको जाना है, और दोबारा उसका उत्साह दोगुना हो जाता है, और वो इसी हैरानी में रहता है कि अब की मैं जरूर प्राप्त करूंगा। पर बार बार निरंतर प्रयास करने के बाद वो भी जाता है और मुट्ठी भर के मोतियों को ले आता है। इसलिए हमें निरंतर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कोशिश करता है उसकी कभी हार निश्चित नहीं है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात असफलता हम सभी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि हमें सफलता के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है, और हमें उन बाधाओं को स्वीकार कर उस मैदान में डट कर सामना करना चाहिए। अगर आप एक बार असफल होते हैं तो आप उस कमी को पहचाने जिसके कारण आप असफल हुए हैं, और उस कमी को सुधारने के बाद आप फिर से प्रयास करें। और जब तक आप सफल ना हो तब तक आपको चैन की नींद नहीं सोनी है, क्योंकि वो सपना जो सोकर देखा जाता है वो आपका सपना नहीं होता है। जो सपना आप
मतलब जो सपना आप नींद बेटा त्याग अमन, करते हैं। अमन ये आपके भावार्थ में नहीं शामिल है बेटा, इसको तो हमने बताया है आपको, ये जो है अब्दुल कलाम यस मैम, ने कहा था, इस चीज को हमने उदाहरण दिया है आपको, ठीक है। यस मैम, यस मैम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। संघर्ष करते रहो, मैदान में जितने भी समस्याएं आए उन सभी का संघर्ष करो। हमें मैदान छोड़कर नहीं भागना है, हमें डट कर सामना कर कर उन सभी बाधाओं को हराना है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी ने बहुत महान काम किए जिससे उनकी जय जयकार होती है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जितनी बार कोशिश करेंगे आपकी हार कभी निश्चित नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतनी बार आपका उत्साह बढ़ेगा और उत्साह बढ़ने के आपकी कोशिश करते करते रहेंगे एक तो ना एक दिन आप आपकी हार कभी नहीं होगी। होगी। यस चलिए सान्विका, सान्विका यस मैम। मैम, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की होती। मैम मैम पंक्तियां यह बताती हैं कि अगर कोई मनुष्य लहरों यानी कठिनाइयों में गया तो वह उन कठिनाइयों को नहीं पार करेगा, और जो कोशिश करे वही कठिनाइयों और अपने जीवन के संघर्ष को पार कर पाता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती। यहाँ पर कवि ने मेहनत और कोशिश करने के लिए एक नन्ही चींटी का उदाहरण लिया है। वह कहते हैं कि दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, यानी जब कोई मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो वो 100 बार उसको 100 बार असफलता मिलती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है और चढ़कर गिरना ना करता है। यानी जो वो सफलता मिलती है उससे आखिर में उसके मसला एक करने की चाह उत्पन्न होती है, और बार बार जब वो गिरकर चढ़ती है यानी एक मनुष्य जब बार बार असफल होता है, मेहनत करता है, तो आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, और जब कोई मनुष्य कोशिश करता है तो वो सफल होता है। दुबक्या सिंधु में एक गोताखोर लगाता है, जाकर हाथ लौट कर आता है। यहाँ पर कवि ने कोशिश और मेहनत की दर्शाने के लिए एक और उदाहरण गोताखोर को दर्शाया है, जो बार बार सिंधु दुबक्या लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। यानी जब हम संघर्ष के मैदान में उतरते हैं तो कई बार हमें असफलता मिलती है, मिलते नहीं सहज ही मोती। कभी भी आसानी से उत्साह को करने की चाह इसी हैरानी में उसकी बढ़ती जाती है। मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, यानी जब कोई मनुष्य कोशिश करने लगता है तो हर बार वह असफल नहीं होता, और आखिरी वह सफल हो ही जाता है। आखिरी गद्यांश में हमें इस पूरी कविता उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि असफलता जो एक चुनौती पंक्तियों में गद्यांश नहीं, आप पद पढ़ रही हो, कविता पढ़ रही हो, गद्यांश सब नहीं पढ़ रही, अंतिम पंक्तियों में कवि इस कविता का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो भी कमी रह गई उसे देखना चाहिए और सुधारना चाहिए। जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है, हमें सब संघर्ष करना चाहिए, उसके संघर्ष करना नहीं छोड़े कुछ। और जब हम कुछ करेंगे नहीं तो जय जयकार नहीं होगी। जब
जब हम कोशिश करेंगे तो हमारी हार नहीं होगी और हमें सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छा बेटा। चलिए अभी समय है, कोई एक लोग और भी भावार्थ बता सकते हैं स्वेच्छा से, जिसको बताना हो जल्दी कीजिए। सौरभ, अनिल, चलिए अनिल, यस मैम। शुरू कीजिए। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अर्थात जो व्यक्ति निरंतर प्रयास नहीं करता, कोशिश नहीं करता, उसकी नौका कभी पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब एक बार दाना लेकर अपने मार्ग पर चलती है, वह 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी उसका विश्वास अपने रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। वह एक बार गिरती है, चढ़कर गिरना चढ़ना ना अखरता है। एक बार गिरती है, फिर भी वह हार नहीं मानती, हार नहीं मानती और वह कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोता खोल लगाता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। अर्थात डुबकिया सिंधु में डुबकिया लगाता है और वह हर बार गोताखोर समुद्र में मोती लाने के लिए डुबकियां लगाते हैं और फिर वापस खाली हाथ चले आते हैं, क्योंकि एक ही बार में उन्हें मोती नहीं प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी उनके मन में, क्योंकि मोती प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन जब वो आते हैं तो फिर दुगना उत्साह लेकर वो पानी में पुनः डुबकी लगाते हैं। तो इस प्रकार से वो निरंतर कोशिश करते रहते हैं, इसलिए उनकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, कभी न कभी तो उनकी मुट्ठी में मोती आ ही जाता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति निरंतर कोशिश में लगा होता है, उसकी जीवन में कभी हार नहीं होती है। इसलिए बेटा आप लोग असफलता को एक चुनौती मान के उसको स्वीकार करो अपने जीवन में, और देखो कि आपको असफलता मिली है तो उसके कारण क्या है, कौन सी ऐसी कमियां रह गई है जिसके कारण आप असफल हुए हैं, और फिर उन कमियों को सुधार करो, उसको दूर करो। और जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक अपनी उम्मीद और चयन का तुम त्याग करो, और जो भी सफलता के मार्ग में कठिनाइयां आए उस कठिनाइयों का डटकर सामना करो। कठिनाइयों से डरते मैदान को छोड़कर मत भागो, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है तब तक कोई उसकी जय जयकार नहीं करता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति निरंतर कोशिश करता है तो उसकी कभी हार नहीं होती है। चलिए बेटा, आपका सेशन का समय भी समाप्त हो चुका है। आप लोगों को कविता अच्छे से याद हो गई होंगी, याद कर लीजिएगा, भावार्थ समझ गए होंगे। और काम क्या करना है आपको कि पूरी कविता के भावार्थ को बढ़िया से अपने नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है? मैम संदर्भ यस मैम। ठीक है, संदर्भ यस मैम। है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता प्रसंग, इसमें हमें निरंतर कोशिश करने रहने की सीख दी गई है ना? तो चलिए बेटा, यस मैम। बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।